हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में सीखने वाले हैं। इसलिए इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 200 का 18% बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया ये पता लगाना है। तो प्रश्न में हमको स्पष्ट बोला गया है कि 200 का 18% बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमसे पूछा गया है x का मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है कि 200 का 18% है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे 200, उसके आगे क्या है का अर्थ हो जाएगा गुणा, ठीक है। उसके आगे है 18%, तो यहाँ पर लिखेंगे 18% को उठाएंगे तो इसके बटे में लग जाएगा 100। अब इसको यहाँ पर सोल्व करिए तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, ये कट जाएगा 100 एकम 100 और ये कट जाएगा 100 दूना के 200, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 2 गुणा में 18। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 18 दूना के 36, यानी कि x का मान होगा 36। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 36 हमें दिया गया है ऑप्शन एक के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी संख्या के 60% के 40% के 5/8 का मान 339 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे
तो वो देखिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 12 सितंबर 2022 की पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हमें कमेंट आता है कि सर हमें मैथमेटिक्स से समझ में नहीं आता है, क्या करें। तो मेरे भाई देखिए, आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स के लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 आते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप हमारे साथ एग्जाम तक जुड़े रहते हैं तो आप 25 में से लगभग 23 प्लस क्वेश्चनों को आसानी से कवर कर जाओगे। कैसे, तो समझिए मेरे भाई, हमें क्या करना है, इस प्रश्न को सोल्व करना है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। सोल्व करेंगे कैसे, उससे पहले एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं। अब यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर प्रश्न में आपको बोला गया है कि किसी संख्या के 60% के 40% के 5/8 का मान कितना है, 339 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां पर देखिए कैसे सोल्व करेंगे, किसी संख्या के, यानी कि मान लीजिए वह संख्या है x, ठीक है। k का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा, फिर क्या है 60%, हम इसको लिख सकते हैं 60%, हटाएंगे तो इसके बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100, ठीक है। अब यहां पर देखिए आगे क्या है, k का मतलब हो जाएगा गुणा, फिर क्या है 40%, तो यहां पर हम लिखेंगे 40%, हटाएंगे तो इसके बटे में कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। आगे क्या है k, फिर क्या है 5/8, तो यहां पर हम लिख देंगे 5/8 का मान कितना है, 339, यानी कि इसका मान कितना है, 339, ठीक है मेरे भाई। अब इसको ध्यान से समझिए और इसको सोल्व करिए। यहां पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, इसको हम सोल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए, ये कट जाएगा, यानी कि 4 दूना के 8, ठीक है, ध्यान से समझिए। और मेरे भाई ये 60 कट जाएगा कैसे, यानी कि 30 दूना के 60, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इस एक जीरो से ये वाली जीरो काट देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पर 4 है, इस 4 से इस 4 को काट देंगे, ठीक है। ध्यान से समझना मेरे भाई। अब यहां पर देखिए ये क्या है, 100, तो इसको हम काट देंगे 20 पंजे 100, ठीक है, ध्यान से समझिए। और ये कट जाएगा 5 एकम 5। इतना काटने के बाद में हमारे पास क्या बच गया, ध्यान से देखिए, यहां पर बच गया x गुणा में 3/20, ठीक है। 3/20 बराबर कितना है, 339। ध्यान से समझना मेरे भाई, फटाफट से आप सोल्व करोगे। अपने को निकालना है x का मान, ठीक है। 3/20 है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो मेरे भाई जो संख्या भाग में है वो चली जाएगी गुणा में, और जो संख्या गुणा में है वो चली जाएगी भाग में। यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, ऊपर नीचे करके लिखना है। जैसे यहां पर देखिए, अपने को क्या निकालना है, x का मान, तो यहां पर बचेगा x, ठीक है। इसके बराबर में कितना दिया गया है, 339, ठीक है। 3/20 को इस तरफ लेकर आएंगे तो यहां पर देखिए 20 चला जाएगा किस में, यानी कि गुणा में, और 3 है ये आ जाएगा इसके बटा में। अब इसको यहां पर सोल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहां पर क्या है x, इसके बराबर में। अब इसको सोल्व करिए, यहां पर देखिए 3 एकम 3, ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा कितने बार, ये कट जाएगा मेरे भाई, यानी कि 113 बार। यानी कि देखिए, यानी कि 33 को काटेंगे तो 11 तिये 33, बच गया 9, 9 को 3 से काटेंगे तो 3 तिये 9, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझिए, 113 और 20 को गुणा कर देंगे आपस में तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 113 को 20 से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना मेरे भाई, 2260, ठीक है। यानी कि वह संख्या कौन सी होगी, 2260 होगी। x का मान कितना आया, 2260। x माना था हमने किसको, वह संख्या, तो वह संख्या कौन सी होगी, 2260, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और बाकी मेरे भाई आपको जोड़ गुना बाकी भाग ये सभी संख्याएं आपको फटाफट से आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि x का 35% बराबर y का 40% है तो
x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं। फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए मेरे भाई। यहाँ पर आपको प्रश्न में बोला गया है कि x का 35% है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x का 35%, ठीक है, बराबर है किसके मेरे भाई, यहाँ पर बराबर है y के 40% के, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y का 40% है। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, ध्यान से समझना मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि ये 35% है, इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये y का 40% के बटा में आएगा, तो हाँ सर बिल्कुल आएगा। और ध्यान से देखिए, यदि हम इस y को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या ये x के बटे में नहीं आएगा, तो हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, हम y को तो लेकर आएंगे इस तरफ और 35% को लेकर जाएंगे इस तरफ में, तो यहाँ पर क्या है x, ठीक है। उसके बाद में क्या है, y को इस तरफ लेकर आएंगे तो y आ जाएगा x के बटा में, ठीक है। इसके बराबर में कितना है 40%, तो यहाँ पर लिखेंगे 40% है। उसके बाद में क्या है, इधर क्या है 35%, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये 35% आ जाएगा 40% के बटा में। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, प्रतिशत से कट जाएगा प्रतिशत है, अब इसको काट दीजिए। यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 8 पंजे 40 है, और ये कट जाएगा 7 पंजे 35, ठीक है। यानी कि x का मान कितना आया 8 है और y का मान कितना आया 7 है। अब हमसे पूछा गया है क्या, x अनुपात y का मान, तो मेरे भाई x के स्थान पर तो कितना आएगा 8, ठीक है। उसके बाद में y का मान कितना आया 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 8:7। अब हमें देखना है कि 8:7 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 8:7 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यदि आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपये है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको हानि का सूत्र याद होना चाहिए कि हानि का सूत्र क्या होता है। तो मेरे भाई हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे हानि, ठीक है मेरे भाई। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया गया है अपने को 2500 रुपये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2500, ठीक है। अब आगे देखिए, हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। विक्रय मूल्य हमें दिया गया है कितना 2375 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2375 लिखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यानी कि 2500 में से 2375 को निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 125, यानी कि हानि हुई है 125 रुपए की। लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हानि कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई,
यहाँ पर हानि हुई है अपने को कितने की, 125 रुपए की। प्रतिशत हानि निकालेंगे तो इसके बटे में क्या कर देंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने को दिया गया है कितना, 2500 रुपए। ठीक है, अब अपने को क्या निकालनी है, यानी कि प्रतिशत में हानि, तो प्रतिशत में यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रतिशत के लिए इसको गुणा कर देंगे 100 से। देखिए प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं, और प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा में 100 लगाते हैं। अब इसको क्या कर देंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारे पास बच गया क्या, 125 बटा में 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 125 को 25 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। और प्रतिशत में हानि निकालनी है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रतिशत निकाल देंगे। यानी कि प्रतिशत हानि होगी कितनी, 5% है। अब हमें देखना है कि 5% किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 5% हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा से देख लीजिए। मेरे भाई आपको क्या करना है, यहां पर देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है, तो यहां पर है 2375 रुपए। तो प्रतिशत हानि आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कितने रुपए की हानि हुई है, यह आपको ज्ञात करना है। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो मेरे भाई क्रय मूल्य कितना था, 2500 रुपए, और मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना था, 2375 रुपए। तो 2500 में से 2375 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 125। ठीक है, अब प्रतिशत हानि निकालेंगे तो यहां पर देखिए मेरे भाई हानि हुई थी 125 रुपए की, तो इसके बटे में कितना लगा देंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 2500 रुपए, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको सोल्व किया तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो हमने क्या कर दी, काट दी। ठीक है, यहां से यहां तक कट गया। उसके बाद में कितना बच गया, 125 के बटे में 25 है, तो 25 को यानी कि 125 को 25 से भाग कर देंगे तो यहां पर कितना आएगा, 5% निकालना है तो हो जाएगा, प्रतिशत लगा देंगे तो कितना आएगा, 5% है। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इस टाइप का प्रश्न आपको जब भी एग्जाम में मिलेगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहां पर देखिए एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी और 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से वो क्या करता है, बेचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक वस्तु का रेट निकालेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 12 वस्तुएं हमने खरीदी। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं खरीदी, कितने रुपए की, 12 रुपए की। तो हम क्या कर देंगे, 12 को 12 से भाग कर देंगे तो यहां पर कितना आएगा, 1, यानी कि एक वस्तु कितने रुपए की पड़ गई, 1 रुपए की। ठीक है, अब यहां पर देखिए वो क्या कर रहा है, प्रत्येक वस्तु 1.25 रुपए के भाव से बेचता है, यानी कि मेरे भाई 1 रुपए की उसने खरीदी। ठीक है, और उसने क्या किया, 1.25 रुपए के हिसाब से बेच दिया प्रत्येक वस्तु को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे लाभ। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मतलब कि बेचा गया मूल्य है। तो बेचा हमने कितने का, प्रत्येक वस्तु 1.25 रुपए की। ठीक है, और हमने खरीदी कितने की थी, 1 रुपए की। तो हम क्या कर देंगे, इस 1.25 में से 1 को घटा देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 1.25 में से 1 को निकाल देंगे तो यहां पर बचेगा
25 है, यानी कि अपने को प्रत्येक वस्तु पर लाभ होता है कितने का? 0.25 रुपए का। लेकिन हमसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ, तो मेरे भाई 25 यानी कि 0.25 का प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो यहां पर समझिए, यहां पर दिया गया है 0.25 लाभ प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो करेंगे क्या? सबसे पहले इसको भाग कर देंगे क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना था प्रत्येक वस्तु का? 1 रुपए। तो हम क्या कर देंगे? इसको 1 से भाग कर देंगे और प्रतिशत में निकालेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे 100% से। ठीक है। और एक पॉइंट आप याद रखना, जब भी आप किसी भी संख्या में से पॉइंट को हटाओगे तो आपको क्या करना है? पॉइंट हटाने के बाद में उस संख्या को कर देना है 100 से भाग। जैसे यहां पर देखिए 0.25 है, तो हम पॉइंट को हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर 25 बटा में 100। तो यहां पर देखिए 0.25 है, इसके बटे में कितना है? 1। पॉइंट हटा देंगे तो कितना लगा देंगे? 100। और मेरे भाई इसके गुणा में कितना था? 100%। ठीक है। अब इसको यहां पर हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 100 से कट जाएगा 100, 1 का भाग 25 में देंगे तो कितना आएगा? 25 है। ठीक है मेरे भाई। और यहां पर क्या बच रहा है? प्रतिशत। तो यहां पर हम लगा देंगे प्रतिशत है, यानी कि लाभ प्रतिशत होगा कितना? 25% है। अब हमें देखना है कि 25% किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर है 25% हमें दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। और इसी के साथ में देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। यानी कि इस मास्टर पीडीएफ सेट को लेने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन कंप्लीट क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। क्लास यदि आपको पसंद आई है तो इस क्लास को जरूर लाइक करना। ठीक है। और चैनल से यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।